लेकिन इंडिया ऑस्ट्रेलिया तो कॉन्टेस्ट है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया तो आप 100% कॉन्टेस्ट मानोगे। सबसे पहले आप एक एंड पे दिखाइएगा जसप्रीत बुमराह के स्टार्ट और एक एंड पे दिखाइएगा जॉश हेजलवुड के स्टार्ट, कि जॉश हेजलवुड ने क्या किया है, एक एंड पे दिखाइएगा जसप्रीत बुमराह ने क्या किया है। जसप्रीत बुमराह के स्टार्ट दिखा रहे हैं सबसे पहले आप, उनके जरा स्टार्ट देख लेते हैं और फिर देखते हैं कि बुमराह का कैसा रहा है। बुमराह ने 11 इनिंग में 14 विकेट्स लिए, 7 की इकॉनमी, 20 का एवरेज आपको बता दिया है। साथ में दिखाइए जॉश हेजलवुड के कि हेजलवुड ने क्या किया है एग्जैक्टली इस साल और कितना डोमिनेट किया है, या फिर जो आपके सीनियर बॉलर है वो भी देख लेते हैं जो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आने वाले हैं। हेजलवुड नहीं तो कौन है, हाँ जी जॉश हेजलवुड। जॉश हेजलवुड ने 7 इनिंग में 12 विकेटें ली हैं, इकॉनमी 7.37 की है, एवरेज 16.58 का है। अच्छा एक बात हमें याद है, मैं आपको अभी बता रहा हूं और आज आप लिख के ले लीजिए कि जॉश हेजलवुड एक बहुत बड़ा डेंजर है आपकी टीम के लिए। क्यों? क्योंकि अभिषेक शर्मा वो करते हैं वो ट्रबल। अभिषेक शर्मा की जब विकेट जाती है तो हमने देखा कि आप कितना कॉन्फिडेंट होते हो, और ऑस्ट्रेलिया में अगर आप एक T20 हारे थे ना, वो आप इसी बंदे की वजह से हारे थे, वरना आप हारते भी नहीं हो T20 भी। 120-125 ऑल आउट हो गए थे। सो हेजलवुड इज डेंजरस बॉलर फॉर आपका इंडियन टीम, और इससे पार पानी पड़ेगी कोबरा जी। यार ये स्टैट्स देख के तो मेरी आंखें खुल गई। मतलब उधर 11 में 14 विकेटें हैं बुमराह की, इकोनॉमी उनकी कम है, एवरेज उनकी 20 के लगभग की है। यहाँ देखेंगे तो 7 में 12 है भाई, 7 में 12 मतलब आप लगा के चलें कि हर ऑलमोस्ट 2 विकेट पर मैच है। मैं कहता हूँ डोमिनेट किया है। इकोनॉमी जो है वो 8 से नीचे की है, टच कर रही है सिर्फ 7 को, और एवरेज 16 साढ़े 16। और आपके अगेंस्ट उन्होंने उसने पूरी सीरीज भी नहीं खेली यार, गॉड लेवल परफॉर्मेंस चल रही है उसकी 100% यार, पीक पे है। बट अब यही बात है कि भाई इंजर्ड बहुत ज्यादा चल रहे हैं आजकल। हाँ, अब वो ये है है कि इंजरी के बाद आकर फिर से यही परफॉर्मेंस रखनी पड़ेगी उनको, जो कि वो इतने सीनियर बॉलर है कर भी देंगे। बट मुश्किलात तो पड़ती हैं, मुश्किल तो होती है। खैर आपको अपडेट बताए थे, वापस आ जाइए एक बार, आप वापस आ जाइए। और इंडिया ने 5-0 से आपका सीरीज को जीत लिया है। अगर आप बात करें आज के मैच में 15 रन से मुकाबला जीता है, ठीक है जी। आपको फिर से बताए थे कि इंडिया विमेंस की टीम ने श्रीलंका विमेंस के सामने T20 सीरीज को 5-0 से जीत लिया। 5-0 सामने वाली टीम का खाता तक नहीं खुला, व्हाइट वॉश कर दिया आपने श्रीलंका का। हर मैच ऑलमोस्ट क्या बिल्कुल ही वन साइड जीता है, खत्म ही करके रख दिया है। अगर आप बात करोगे आज के मैच में, पूरी सीरीज में सिर्फ आज के मैच में दिक्कत आई थी, वहां पे भी हरमनप्रीत कौर ने निकाल दिया, हरमनप्रीत कौर ने रन मार दिया, आपको मेक श्योर किया कि आप मैच जीत जाओ। 170 पार आपने स्कोर लगा दिया था और इजीली आपने डोमिनेट करते हुए मुकाबले को जीता है। एक एंड पे लग रहा था कि श्रीलंका का चेस तो नहीं कर जाएगा, लेकिन नहीं कर पाया चेस, उनके लिए टारगेट वैसे ही बड़ा था, मैं पहले ही बोल रहा था आपको। और वेल डन टीम इंडिया एंड वेल डन हरमनप्रीत कौर। लेकिन अब आ जाते हैं अपने मुद्दे के। एक सेकंड के जरा फुल स्क्रीन आइएगा जी, फुल स्क्रीन पे आ जाइएगा, फुल स्क्रीन पे आ जाइए, फुल स्क्रीन पे आप 2 सेकंड के लिए आ जाइएगा। जॉश हेजलवुड के जो स्टार्ट दिखा रहे थे आप दिखाइए। हेजलवुड का मैं आपको बता रहा था कि जो हेजलवुड ने डोमिनेंस करी है 7 इनिंग के अंदर, 12 विकेट से, इकॉनमी 7.37 की है, एवरेज 16.58 की है। सो हेजलवुड ने तो किया है डोमिनेट। हेजलवुड की बॉलिंग लगी है बहुत तगड़ी और इसीलिए मैं बोल रहा हूं आपके लिए थ्रेट है। लेकिन इवन अगर आप बात करोगे बाकी बॉलर्स की और बाकी इनके प्लेयर्स की, मतलब आप दिखाइए जरा, क्योंकि अगला जो आपका मैचअप है वो है अर्शदीप सिंह वर्सेस पैट कमिंस। पैट कमिंस कोई बहुत ज्यादा T20 नहीं खेला मेरे ख्याल से इस साल, इतना भी नहीं खेला T20। आप पहले तो अर्शदीप सिंह के स्टार्ट दिखा दीजिए, अर्शदीप सिंह ने क्या करा। अर्शदीप सिंह अगर आप देखेंगे इन T20 इन 2025 11 इनिंग्स 15 विकेट्स 8.85 की इकॉनमी, एवरेज 24 की। लेकिन वहीं अगर हम देखें पैट कमिंस कि पैट कमिंस ने क्या किया उनके लिए, सामने वाली टीम के लिए क्या डिलीवर किया पैट कमिंस, अगर पैट कमिंस खेल रहे हैं T20 वर्ल्ड कप, तो उन्होंने भी नेथन एलिस माफ कीजिएगा 12 इनिंग 18 विकेट्स 8.21 की इकॉनमी है, एवरेज 19.16 की है। पैट कमिंस के बने हुए तो वो भी दिखा दीजिएगा अगर है तो हमारे पास, वरना नेथन एलिस के दिखा दीजिए। नेथन एलिस के जो आप स्टैट्स देख रहे हैं उसमें उन्होंने डोमिनेट करके दिखाया है। और इवन आप याद कर लीजिए कि नेथन एलिस आपका इंडियन टीम के लिए ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक नाइटमेयर बने हुए थे कि हर मैच में आ रहे थे और हर मैच में इकलौते बॉलर थे जो कि विकेट्स लिए जा रहे थे, हर बार विकेट्स दे रहे थे वो, और हर बार आपको समझ नहीं आ रहा था ये करना क्या है। हालांकि उनके बाकी बॉलर्स बहुत हल्के थे तो आप डोमिनेट कर गए थे, लेकिन उस बंदे ने एज ए यंगस्टर डेथ ओवर्स में ही बॉलिंग करी है, ऊपर से ही बॉलिंग करी है, एवरेज मेंटेन रखी है, इकॉनमी बहुत जबरदस्त है, विकेट्स भी ली हैं। सो अल्टीमेटली अगर आप देखोगे तो अर्शदीप सिंह, नेथन एलिस स्टैट्स के मामले में तो बहुत बराबरी का मामला है, बहुत ही बराबरी का मामला है, बल्कि नेथन एलिस का ज्यादा बेटर लग रहा है। तो ये आपका डोमिनेशन दिखाई है नेथन एलिस ने।
अब आते हैं आपके स्पिनर पे, जो आपका मेन स्पिनर है कौन है? वरुण चक्रवर्ती। इसका मैंने आपको बताया कि 18 इनिंग में उसने 36 विकेट्स दी है। लेकिन वही अगर आप बात करोगे कि सामने की तरफ से कितनी विकेट्स दी है आपका एडम जैम्पा ने, 11 इनिंग में 17 विकेट्स है, इकॉनमी 9.04 की है, एवरेज 22.88 की है। अब आप बोलोगे कि भाई इकॉनमी तो बहुत हाई है, मतलब आप अगर इसकी इकॉनमी देखो, इकॉनमी तो इसने काफी रन खाए हैं, 9.04 की इकॉनमी है, एवरेज 22.88 की है, मतलब थोड़ा सा आपका एडम जैम्पा ने अपनी मतलब रन खाए हैं, लेकिन अल्टीमेटली बात क्या है, उसने मेक श्योर किया कि विकेट लिया अपनी टीम के लिए। एडम जैम्पा आप जाके देखिए, हिस्टोरिकली इंडिया के सामने उसने अच्छा किया है, इंडिया को परेशान किया है टाइम टू टाइम उसने। सो एडम जैम्पा से आपको बच के रहना पड़ेगा। इवन एडम जैम्पा वो इंसान है जिसने रोहित कोहली के टाइम पे भी, रोहित कोहली दोनों को डोमिनेट किया है, दोनों की विकेट्स भी निकाली है, हालांकि उन्होंने भी डोमिनेट किया, लेकिन आपकी यंग टीम होगी बड़े टूर्नामेंट में, एशिया कप को आप जाने दीजिए। अब ये है रियल कॉन्टेस्ट। पाकिस्तान, मैंने आपको पहले ही बोला कि देयर इज नो राइवलरी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, बट इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया देयर इज अ बिग राइवलरी जो आपको जीतनी ही पड़ेगी। तो 11 इनिंग एक बार फुल स्क्रीन पे दिखा दीजिएगा ग्राफिक, आप फुल स्क्रीन पे दिखा दीजिए जो आपको स्टार्ट दिखा रहे हैं। एडम जैम्पा T20 अगर आप देख रहे हैं, 11 इनिंग 17 विकेट्स, 9.04 की इकॉनमी है, एवरेज 22.88 की। भाई वरुण चक्रवर्ती की अगर बात करें, 18 इनिंग में 36 विकेट्स है, इकॉनमी भी उनकी बहुत जबरदस्त है, एवरेज भी उनकी बहुत जबरदस्त है। लेकिन कोबरा यहां पे बात यह है कि जैम्पा की हम बात कर रहे थे, वरुण चक्रवर्ती वर्सेस जैम्पा, जैम्पा ने रन जरूर खाए हैं, लेकिन इंडिया के लिए इंसान हमेशा डेंजर साबित हुआ है। नो डाउट। और जैम्पा भाई देखो, अगर आप इस जनरेशन के कुछ स्पिनर्स देखेंगे, है ना, जिन्होंने ट्रबल किया है ऑल ओवर द वर्ल्ड, आप देख ले, जैम्पा की इतनी बात होती नहीं है, क्योंकि हम हमेशा बात करते हैं भाई मेरे एलिस यंगस्टर नहीं, मतलब उनके लिए नया बॉलर है, ये बोल रहा था, है ना, उनके तो नए बॉलर है। क्योंकि बात हो जाती है स्टार्क की, बात हो जाती है हेजलवुड की, पैट कमिंस की बात होती है ऑस्ट्रेलिया की टीम में, बट इनके बारे में बात ही नहीं होती। हाँ, हम ये बात ही नहीं करते कि भाई वर्ल्ड कप फाइनल इसने भी खेला था 2023 का, ये भी था, और ये भी वर्ल्ड कप जीते हुए प्लेयर है, T20 वर्ल्ड कप जीते हुए प्लेयर हैं। सो बड़े अंडररेटेड है, कोई उतनी बात करता नहीं है इनकी। और स्टेट्स भी आप देखेंगे एज ए स्पिनर तो कमाल के स्टेट हैं, मतलब इकोनॉमी 9, आज के दौर में भाई जैसी T20 क्रिकेट होती है, 9 की इकोनॉमी एक्सेप्टेबल है, सब ये मान के बैठे हुए हैं। नहीं वो तो कह ही रहा हूं ना कि इसने तो बुरा नहीं किया, तो बहुत अच्छा किया, इतना बुरा नहीं किया, और खेला भी बड़ा कम है, आप देख लो ज्यादा मैचेस इंडिया वाली सीरीज में भी अभी जो हुई थी, और इवन कोबरा मैं तो अभी दिखा रहा था कि आपको अर्शदीप सिंह और नितिन एलिस के स्टार्ट दिखाइएगा साथ में एक बार, तो ये भी देख लेते हैं जो अर्शदीप सिंह और नितिन एलिस वाले स्टार्ट थे। अर्शदीप सिंह के हम स्टार्ट देख रहे थे, वो हमने देखी ली ऑलरेडी, दिखा दीजिएगा। अर्शदीप ने 11 में 15 विकेट लिए, इकॉनमी उसकी 8.85 की है। आप एलिस के दिखा दो, अब एलिस ने क्या किया है, एलिस कौन सा कम है अर्शदीप सिंह से, वो भी देख लो आप। 12 इनिंग में उसने भी 18 विकेट लिए है, उसकी भी 8.21 की इकॉनमी, उसकी भी एवरेज 19.16 की है, अर्शदीप और बेटर है उसके स्टैट भाई, उसके बेटर स्टैट है, 15 विकेट 18 विकेट है उसकी। कौन उसके कितने मैचेस है अर्शदीप उसके, मेरे ख्याल दिखाना जरा पीछे जाके, कितने मैचेस थे उसके, कितनी इनिंग थी अर्शदीप सिंह की? अर्शदीप के 11 में 15 है, 11 में 15, उसके 12 में 18 है। हाँ उसके 12 में 18, 12 में 18 है, तो और इकोनॉमी भी सेम है, एवरेज भी आसपास की है। सो अल्टीमेटली बात आप ये बोलोगे कि ना, अब अर्शदीप से कम तो नहीं है नितिन एलिस। नितिन एलिस ने भी अपनी टीम के लिए अच्छा डिलीवर किया है। आप अगर बात करोगे ऑस्ट्रेलिया के अंदर जब आप गए थे, वो इकलौता बोल रहा था आपको ट्रबल करा जा रहा था। सो नितिन एलिस भी एक बड़ा तगड़ा प्रोस्पेक्ट है, जैम्पा भी बड़ा अच्छा है। वैसे एक चीज देख के पता लग रही है कि हमने अभी तक पाकिस्तान से देख लिया, ऑस्ट्रेलिया से स्टेट्स देख लिए, एक चीज देख के पता तो लग रही है कि आप इंडियन बॉलिंग से किसी के भी स्टेट कंपेयर करें, मतलब ज्यादातर डोमिनेट हमारी बॉलिंग ही कर रही है। डोमिनेट तो हमने किया सीजन यार, नंबर 1 T20 टीम है मतलब इंडिया। अगर आप देख रहे हो कि भैया जैसे स्टार्ट दिख रहे हैं, तो वो तो साफ साफ समझ आ रहा है कि क्यों आपने डोमिनेट करके दिखाया है। खैर ऑस्ट्रेलिया का भी 11 देख लेते, जो ऑस्ट्रेलिया का 11 है उस पर भी जरा नजर डाल लेते कि ऑस्ट्रेलिया का 11 कैसा दिख रहा है, और वहां पे आपको समझ भी आ जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया का 11 क्या है। इंडिया का तो बता रखा है आपको। ऑस्ट्रेलिया का 11 अगर आप देखेंगे, मिचेल मार्श, ट्रेविस हेड, जॉश इंग्लिस, मैथ्यू शॉट, कैमरन ग्रीन, ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोइनिस, पैट कमिंस, जेवियर बाटलेट, एडम जैम्पा, नेथन एलिस। जेवियर बाटलेट इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि आपका जॉश हेजलवुड का पक्का नहीं है, अगर हेजलवुड आ जाए, फिट हो जाए, तो हेजलवुड खेल जाएंगे। और इसके अंदर एक और चीज है कि आपका बैटिंग ऑर्डर के अंदर कैमरन ग्रीन 3 नंबर पे आएगा, ये क्लियर है। इंडिया का आपको ऑलरेडी पता, हमने आपको बता रखा है कि जहां पे संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, 3 पे सूर्या, 4 पे तिलक, 5 पे हार्दिक, फिर अक्षर पटेल, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, ऑल आपकी पूरी टीम। जो आपको 11 स्क्वाड नहीं, 11 जो थी वो आपको ऑलरेडी पता है कि इंडिया की 11 क्या थी, वो आपको ऑलरेडी बता भी रखी है। तो उसके अंदर हमारी टीम थी अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, 3 पे सूर्या, 4 पे तिलक,
हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, बुमराह और अर्शदीप सिंह। ये आपका 11 है और ऑस्ट्रेलिया का 11 आपको बता दिया है। तो मतलब Best far ahead। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के स्टेट्स थे और भी है, कंपैरिजन में। और भी है। इंग्लैंड भी है, न्यूजीलैंड भी है, साउथ अफ्रीका भी है। ओ भाई साहब, पहले इंग्लैंड देख लेते। चलिए इंग्लैंड दिखा दीजिए आप पहले। इंग्लैंड की पहले तो एक तो आपको इंडिया की 11 बता दी हमने, जो आपको अभी बताई है कि आपका संजू है, अभिषेक, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह और आपकी बाकी जो बॉलिंग थी आपको ऑलरेडी बता दी है। लेकिन